बचपन से ही सपना है आर्मी में जाने के लिए, फौजी बनने, देश की सेवा करने के लिए। अब वेतन के लिए करना है तो और कुछ काम करो, और अगर पैसा कमाना अच्छे से तो और भी बहुत काम है। सेना में लिए क्या पैसा कमाना, वो तो देश सेवा है। हम ऐसा क्यों सोचे कि 75% में आएंगे। इतनी मेहनत करो, डिसिप्लिन अच्छा रखो वहाँ पे कि 25% में आने लायक बन जाए हम, और फिर हमेशा के लिए 17 साल से 20 साल तक की नौकरी पा सके। हम तो जी अभी जो वैकेंसी आएगी उसके लिए तैयार है, फॉर्म वगैरह भी अभी भरेंगे। और ये अच्छा ही है देश के लिए, इसमें मॉडर्नाइजेशन होगी देश की में। और जो भी आर्मी वगैरह में थे यूथ जाएगा तो हमारी सेना भी मजबूत होगी। अग्निवीर योजना अच्छी योजना है। कुछ जिनको पूरी चीज़ें नहीं मालूम है वो गलत बच्चों को गलत गाइड कर रहे हैं और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर सरकार 4 साल आपको ट्रेनिंग भी करा रही है और पैसा भी दे रही है तो कोई गलत योजना नहीं है। और आप अपने आप को 25% में काउंट करो, क्यों 75% में काउंट कर रहे हो? रेल भी हमारे लिए देश की संपत्ति है, हम उनको क्यों आग लगाए। अगर आंदोलन करना है तो शांतिपूर्वक प्रिय ढंग से करो, वो हमारा अधिकार है आंदोलन करने का। जितने भी युवा है आगजनी ना करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे कि कभी आप आग लगा रहे हो और आपकी कोई फ़ोटो वायरल हो जाए और आपको आगे जॉब भी ना मिले। मेरा मानना ये है कि बहुत अच्छी योजना है और देश में सभी फौजी बनेंगे तो देश के लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आर्मी एस्पिरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। ये सभी लोग वो तैयारी कर रहे हैं आर्मी के लिए, आर्मी में भर्ती के लिए। तो इन लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वाकई में अग्निवीर स्कीम को लेकर के ये लोग क्या सोचते हैं, इनके दिल में क्या है। भैया एक बार नाम बता दीजिए। तुषार दैया। आर्मी एस्पिरेंट हैं, तमाम आपके साथ जो लोग हैं वो तैयारी करते हैं आर्मी में भर्ती के लिए। अगर देश में स्कीम आई हुई है अग्निवीर के नाम से, उसको लेकर आगजनी हो रही है, चीज़ें चल रही हैं, आप लोग जो हैं वो क्या तैयारी है और क्या जो है राय रखते हैं अग्निवीर स्कीम? हम तो जी अभी जो वैकेंसी आएगी उसके लिए तैयार है, फॉर्म वगैरह भी अभी भरेंगे। और ये अच्छा ही है देश के लिए, इसमें मॉडर्नाइजेशन होगी देश की में। और जो भी आर्मी वगैरह में थे यूथ जाएगा तो हमारी सेना भी मजबूत होगी। मतलब रियल एस्पिरेंट जो हैं आर्मी के वो स्वागत करते हैं इस स्कीम का? हाँ जी, साथ है आप लोग? हाँ हम साथ ही हैं। और कुछ ऐसी कोई मांग है जो अग्निवीर स्कीम में आप चाहते हो कि बदलाव हो, या ऐसा कुछ जो है आपको? हाँ, इसमें मेडिकल फैसिलिटी जो ECHS की प्रोवाइड करते थे उसको दोबारा कर सकते हैं, कि जो 4 साल बाद वापस आएंगे उसके लिए एक ये फैसिलिटी अवेलेबल करवा दे, क्योंकि 12 लाख के बाद तो मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत कम है उसके लिए। अच्छा, अग्निवीर जो योजना है उसके जरिए आप सेना में भर्ती होना चाहते हैं, तो सेना में भर्ती होने का सपना मतलब क्यों, आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे सेना में जाना चाहिए? कि मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स भी आर्मी से बिलोंग करते, तो मैं भी चाहता हूँ आर्मी में जाऊँ और देश की रक्षा करूँ। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि वेतन बहुत कम है, सैलरी कम है। क्या सैलरी का ऐसा कुछ है? देश का युवा जो है वो आर्मी में भर्ती करता है, वो सैलरी को लेकर भी सोचता है क्या है? जो सैलरी जो उन्होंने बताई 30,000, वो बिगैर उसके बताई है। जो फंड्स वगैरह होते हैं, PF वगैरह, सिक्योरिटी अलाउंस वगैरह, तो जो सिक्योरिटी अलाउंस के साथ आएगी वो भी सैलरी बढ़ के ही मिलेगी, थोड़ी बहुत तो जो भी मिलेगी। कि कोई ऐसा है कि सैलरी की वजह से सेना में ना जाएं, या ऐसा कुछ आपके कभी मन में आता है? ना ना, पहले भी तो सैलरी 30,000 ही थी, जो बढ़ के ही मिलती थी। बाद में जो सिपाही की सैलरी 30,000 ही है बेसिक पे, तो बढ़ के ही मिलती, जो ये सबको मिलती है वही इन्हीं इसमें मिल रही है। और ये कहा जा रहा है कि 4 साल ही सिर्फ सेवा का मौका मिल रहा है, इससे ज़्यादा मिलना चाहिए था। तो क्या 4 साल की वजह से सेना में जाने की जगह आप लोग अग्निवीर का बाइकआउट करेंगे, या फिर 4 साल का सेवा का मौका मिल रहा है फिर भी जाएंगे? जी हम तो अपने आप को 25% में मान रहे हैं, जो कन्फर्म ही होंगे। 17 साल सीधा? हाँ, 17 साल सीधा। भैया एक बार नाम बता दीजिए। जतिन मान। जतिन मान जी, बताइएगा सबसे पहले तो कि आर्मी के अंदर क्यों जाना चाहते हैं, क्या सपना है आर्मी को लेकर? बचपन से ही सपना है आर्मी में जाने के लिए, फौजी बनने, देश की सेवा करने के लिए। ये इंस्पिरेशन कैसे आती कि मतलब सेना में जाने, देश की सेवा करता है? बचपन से ही बच्चों से सुनते थे फौज की अच्छी नौकरी है, ये है वैसे। अब जो अग्निवीर योजना जो आई हुई है देश के अंदर, जिसको लेकर के तमाम सरकार जो है आए दिन ऐलान भी कर रही है, आप लोग जो है अग्निवीर के जरिए सेना में भर्ती होना चाहते हैं, या फिर इस योजना का बाइकआउट कर रहे हैं और सिर्फ 4 साल का मौका मिल रहा है इसलिए इसको बाइकआउट करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। 4 साल के हम ऐसा क्यों सोचे कि 75% में आएंगे। इतनी मेहनत करो, डिसिप्लिन अच्छा रखो वहाँ पे कि 25% में आने लायक बन जाए हम, और फिर हमेशा के लिए 17 साल से 20 साल तक की नौकरी पा सके। ऐसा सोचो, मेहनत करो, डिसिप्लिन अच्छा रखेंगे तो वहाँ पर यही फैसिलिटी मिलेगी जो अब मिल रही है, पुरानी है। एक आपने देखा होगा जब से ये योजना आई हुई है कई जगहों पर जो बस फूकी जा रही है, जो ट्रेन है उसमें आग लगा दी जा रही है। क्या आर्मी की तैयारी करने वाला कोई युवा जो है वो ये कर रहे हैं क्या? ऐसा तो कोई नहीं करेगा, क्यों किसी वे भी हमारी संपत्ति है, रेल भी हमारे लिए देश की संपत्ति है, हम उनको क्यों आग लगाए? तो इनके पीछे कोई और मतलब ऐसा दिख लगता है? और तो वही जाने जो लगा रहे हैं, उनके पास किसने आदेश दिया है ऐसा, और वो क्यों कर रहे हैं। नहीं, अगर आंदोलन करना है तो शांतिपूर्वक प्रिय ढंग से करो, वो हमारा अधिकार है आंदोलन करने का। शांतिपूर्वक कहीं भी हम इकट्ठा हो सकते हैं।
अधिकार के लिए मिला। सेना के लिए आप लोग जो तैयारी करते हैं, क्या उनके मन में कभी ऐसा आता है कि वेतन जो है वो कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, इसकी वजह से सेना में जाएंगे नहीं जाएंगे, ऐसा कोई सवाल आता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं आता। देश की सेवा करनी है तो उसमें क्या वेतन देखना है, जितना सरकार ने अलाउड किया वो तो मिलना ही है, वो तो है ही है। अब वेतन के लिए करना है तो और कुछ काम करो, और अगर पैसा कमाना अच्छे से तो और भी बहुत काम है। सेना में लिए क्या पैसा कमाना, वो तो देश सेवा है। अच्छा, आर्मी के तमाम एस्पिरेंट्स जो हैं वो भी आपको देश भर से देख रहे होंगे चैनल के जरिए, उनके लिए कोई मैसेज यहाँ से देना चाहेंगे क्या? मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ बच्चों से जो आंदोलन कर रहे हो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है ये रूल्स जो सरकार ने बनाए, तो शांति प्रिय आंदोलन करो, जो वो हमारा अधिकार है, रूल्स है हमारे। ये देश में जहाँ भी आंदोलन या कार्यकर्ता रेल भूख रहे हैं और पब्लिक को नुकसान कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। और भी दुनिया को नुकसान हो रहा है, सरकार को बहुत करोड़ों का नुकसान हो रहा है इससे। ये 3-4 साल ये इतने ख़राब गए हैं, बाढ़ का ये बहुत ही ख़राब है। इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। हम जो सरकार ने कहा है कि हम 23 साल तक के जो युवा हैं उनको मौका दे रहे हैं अग्निवीर के जरिए शामिल होने का, तो आप लोग अग्निवीर का स्वागत कर रहे हैं या बाइकआउट कर रहे हैं? ये तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत जल्दी प्रक्रिया शुरू हो जाए तो ये और अच्छा है। सबसे पहले एक बार नाम बता दीजिए दर्शकों। राज यादव। राज यादव जी, बताइएगा कि कितने लगभग स्टूडेंट्स को आप अभी तक जो है वो ट्रेंड कर चुके हैं और जो सेना में भी जा चुके हैं? लगभग 10 बच्चे जॉब हैं, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह में जॉब कर रहे हैं। और यहाँ पर कितने बच्चे भी आप तैयारी करवा रहे हैं? अभी 30 बच्चे मेरे पास ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इन लोगों के बीच में आप रहते होंगे, लगातार इनसे बात होती है, इनके मन में कई सवाल आते होंगे, तो अग्निवीर योजना को लेकर के क्या राय है इन लोगों के बीच में? और आप लोग जो हैं, जो कोच है जिनका काम है उनको हर एक चीज़ सही गलत जो है बच्चों तक पहुँचाना, आप लोग अग्निवीर योजना को लेकर क्या सोच रहे हैं? अग्निवीर योजना अच्छी योजना है। कुछ जिनको पूरी चीज़ें नहीं मालूम है वो गलत बच्चों को गलत गाइड कर रहे हैं और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर सरकार 4 साल आपको ट्रेनिंग भी करा रही है और पैसा भी दे रही है तो कोई गलत योजना नहीं है, मेरा मानना ये है। और आप अपने आप को 25% में काउंट करो, क्यों 75% में काउंट कर रहे हो? जो लोग ये कह रहे हैं कि इस देश के अंदर जो है सेना के जो लोग हैं, सेना की तैयारी करने वाले लोग जो हैं वो आग लगा रहे हैं, कि आप लोग ऐसा मानते हैं कि आर्मी की तैयारी करने वाला आग लगा सकते हैं? कोई भी देशभक्त कभी भी आग नहीं लगाएगा, किसी का वो नुकसान नहीं चाहेगा। अगर ये बात सबको समझनी थी तो ये कम से कम 40 साल पहले, जो हमारे देश की पॉपुलेशन आज के टाइम में 150 करोड़ से भी ऊपर है, मेरा मानना ये है, तो सारा नुकसान कहाँ है? वहीं है। अगर वो पहले ही चीज़ें हो जाती कि 2 बच्चे होते, और इजराइल में भी तो कंपलसरी है, तो ये होना चाहिए। कोई देश के लिए गलत नहीं है। मेरा मानना ये है कि बहुत अच्छी योजना है, और देश में सभी फौजी बनेंगे तो देश के लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। और कुछ लोग ये कह रहे थे पत्थरबाजी हो रही थी इसी के नाम पर, सेना के नाम पर, और देश को लेकर के कि भारत का जो सेना है जो है उसको लेकर बदल जाएगा, पूरी जो तरह से देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। क्या वैसी योजना है? देखो, मेरा मानना तो ये है कि ये कम्युनिस्ट आदमी जो देश को भड़का रहे हैं, जो गलत चीज़ें बच्चों को राह पे लेके आ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ते नहीं उनके लिए जॉब कैसे मिलेगी? जो पढ़ते हैं उनके लिए जॉब है, प्राइवेट सेक्टर भी है, हर चीज़ है। अब आप मानो कि गवर्नमेंट ही जॉब मुझे मिलेगी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। सब बराबर नहीं होते। अच्छे से पढ़ोगे, जो जितना पढ़ता है उसको उसकी काबिलियत के हिसाब से जॉब जरूर मिलती है, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, ये एक सच है। अग्निवीर योजना को राजनीति किसी तरह की नहीं होनी चाहिए, जो लोग कह रहे हैं देश के अंदर उसका खिलाफ कर रहे हैं। जो देशभक्ति के खिलाफ राजनीति करेगा उनका हश्र हमेशा गलती हुआ है, ये हमेशा से पहले से ही है। अच्छा, तमाम देश के जो युवा लोग हैं जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो आपको देख रहे होंगे, उनके लिए एक बड़ा मैसेज को यहाँ से देना चाहेंगे कि जो लोग जो हैं इनके मन में कई सवाल होंगे, उनके लिए कोई मैसेज? देखिए, मैं सभी को यही बोलना चाहूँगा कि अपने आप को 25% में काउंट कीजिए। जैसे आज खट्टर सरकार, हरियाणा सरकार ने सभी को बोला है कि ग्रेड सी की नौकरी के लिए और हरियाणा पुलिस की नौकरी के लिए जितने भी अग्निवीर होंगे उनको पहले नंबर पे रखा जाएगा। ऐसे ही दिल्ली पुलिस है, उसमें पहले 2% आरक्षण होता था, जो अपने एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए अब 10% आरक्षण है। तो हर जगह होगा, धीरे धीरे होगा। हाँ, कांग्रेस सरकार बाद में करे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बीजेपी जितने भी राज्यों में बीजेपी है वहाँ पे जल्दी ही इन चीज़ों पे वो होगा। और मेरा मानना ये है, जितने भी युवा है आगजनी ना करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, कि कभी आप आग लगा रहे हो और आपकी कोई फ़ोटो वायरल हो जाए और आपको आगे जॉब भी ना मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो तमाम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। इन सभी लोगों का यही कहना है कि अग्निवीर जो योजना है उसको लेकर के सरकार जो है दिन प्रतिदिन कदम उठा रही है और आर्मी एस्पिरेंट्स के लिए जो भी संभव वो करने का प्रयास कर रही है। और कोच हो, यहाँ के जो बच्चे हैं वो भरोसा रख रहे हैं अग्निवीर के ऊपर, और सेना में भर्ती होने के लिए वो किसी भी तरह के वेतन को लिए मोहताज नहीं है। देश की भावना है, इसलिए सेना में जाना चाहते हैं। इस तरीके के जवाब यहाँ से मिल रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।